हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मिलते हैं आप लोगों से सेकंड टॉपिक लेके हम न्यूरॉन्स का। हमने न्यूरॉन्स में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि ये नर्व्स का काम करते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट और कंट्रोल का मतलब क्या है कि कहीं से भी कैसे भी हमें कोई भी इम्पल्स मिलती है, मैसेज मिलता है, हम उसका तुरंत रिएक्शन देते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी कोल्ड छुआ है, ठंडा छुआ है, तो आप क्या करते हो? या तो आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ी देर से पकड़े रहते हो, लेकिन फिर आप छोड़ देते हो। गर्म है, आपने प्रेस में हाथ लगा दिया तो तुरंत यूं कर लेते हो। गैस पे हाथ छू गया तुरंत यूं कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स आपको तुरंत मैसेज भेजते हैं, इट्स टू हॉट, आपकी बॉडी इसको बेयर नहीं कर पा रही है, तो आप वहां से अपना हाथ तुरंत क्या करते हो? हटा लेते हो। ठीक है ना। तो ये था न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो सबसे अच्छा हमारा वेल डेवलप्ड होता है वो वर्टिब्रेट्स में होता है। किसमें होता है? वर्टिब्रेट्स में होता है। ठीक है। वर्टिब्रेट्स के बाद जो हमारा सबसे पहला ओरिजिनेटेड था वो सिलेंट्रेट्स में था, हाइड्रा में था, जिसमें कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बने हुए थे, जैसे कि नेटवर्क हमारे फैले होते हैं। ठीक है, ये सब मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। और जो हमारा न्यूरॉन्स होता है ये हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम और दूसरा पीएनएस मतलब पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। सीएनएस में हमारी ब्रेन और स्पाइन्स आती हैं। स्पाइन हमारे कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में ब्रेन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और जो पीएनएस होता है वो हमारे सीएनएस की नर्व्स को क्या करता है? एसोसिएट करता है, उसके साथ मिलके काम करता है। ठीक है। और जो पीएनएस होता है ये एसोसिएट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड जो होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे पीछे से जो स्पाइन्स होती हैं, इसमें 31 पेयर्स आपको बताए थे। और जो हमारी क्या होती है? क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन की होती हैं, इसमें कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जो हमारे पीएनएस है ये टू पार्ट्स में बटा होता है, इफरेंट एंड एफरेंट। तो जो एफरेंट है वो हमारा क्या होता है? सेंसरी होता है, और जो इफरेंट होता है वो हमारा मोटर होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? जो एफरेंट है वो इम्पल्सेस को लेके आता है, और जो इफरेंट होता है ये इम्पल्सेस को भेजता है। ठीक है। टेक अवे द इम्पल्स को भेजने का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे आगे एफरेंट और इफरेंट के बारे में। जो एफरेंट होता है हमारा, एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन्स टू सीएनएस। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं ये इम्पल्सेस को भेजते हैं टिश्यू और ऑर्गन से, कहाँ? टू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं। कहाँ से इम्पल्सेस को भेजते हैं? एफरेंट नर्व फाइबर की हेल्प से इनकी इम्पल्सेस को भेजते हैं टिश्यू या ऑर्गन से लेके सीएनएस तक जो जाता है। अब जो हमारा इफरेंट फाइबर्स है, इफरेंट फाइबर्स रेगुलेटरी इम्पल्सेस, जो इफरेंट फाइबर्स हैं ये रेगुलेटरी क्या करते हैं? इम्पल्सेस को भेजते हैं। कहाँ से ले आता है? ये सीएनएस से लेके आता है टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू। जिस पेरिफेरल टिश्यू में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वहां तक वो उन्हें भेजता है। अब जो हमारा पीएनएस है, जो हमने पढ़ा है पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है इसको एएनएस भी बोलते हैं। ठीक है, आंसर नहीं, एएनएस बोलते हैं। ठीक है। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है ये रिलीज इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल। जो हमारे स्केलेटल की मसल्स होती हैं, हमारी जो बोन्स स्केलेटल मसल्स हैं, बोन्स नहीं, जो स्केलेटल मसल्स हैं वहां तक हमारे सीएनएस से मैसेज लेके इम्पल्सेस को भेजता है। जबकि जो एएनएस होता है ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है कहाँ से? सीएनएस से टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। कहाँ भेजता है? इनवॉलेंट्री मसल्स में भेजता है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स में हमारी बॉडी के भेजने का काम करता है। तो ये हमारा सोमैटिक और ऑटोनॉमिक मतलब एएनएस का, इसकी डेफिनेशंस थी। जो एएनएस होता है इसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं हम किसमें? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है। जो एएनएस है इसको फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एएनएस को किसमें? सिंपैथेटिक न्यूरल में और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। विसरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? जो विसरल नर्वस सिस्टम है हमारा, ये क्या है? इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व। ये हमारा एक पार्ट है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है।
ठीक है, दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, जो हमारे पूरे होल कॉम्प्लेक्स को नर्वस सिस्टम नर्व फाइबर्स की कंप्राइज करता है। नर्व फाइबर्स को, गैंग्लिया को, प्लेक्स को, यूजेस बाय विच इम्पल्सेस ट्रैवल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द विसरा। विसरा मतलब क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, उन तक भेजता है। विसरा मतलब क्या होता है, हमारा विसरल सिस्टम होता है। विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम विसरा से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है, ये पार्ट हमारा पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कंप्राइज होता है, ये जो पूरी तरह से कंप्राइज है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर। पूरा जितना नर्व फाइबर है उसके कॉम्प्लेक्सेस से, गैंग्लिया से और प्लेक्स से, यूजेस बाय विच इम्पल्सेस, जिससे ये इम्पल्सेस को यूज करता है, जो हमारा सीएनएस से ट्रैवल होके आते हैं इम्पल्सेस, ठीक है, मतलब जो एक्शन जो आ रहा है, इम्पल्स आ रहा है, जैसे छू लिया हमने तो उसका इम्पल्स आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे सीएनएस इम्पल्स आती हैं टू द विसरल ऑर्गन्स तक, एंड फ्रॉम द विसरल टू सीएनएस, और फिर कहाँ जाती हैं, विसरा से हमारे सीएनएस में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एफरेंट, इफरेंट और पीएनएस के टाइप, सोमैटिक और एएनएस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसके बाद एएनएस के हमारे टाइप्स हो गए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और विसरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये थी हमारी सेकेंड क्लास। थर्ड क्लास में हम इसके डायग्राम को डिफाइन करेंगे नर्वस सिस्टम के, और उसके बारे में पढ़ेंगे। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड शीट जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। देखते रहिए मेरी क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।